हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं ऐसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था और मैं जैसा कि आप लोग को बता रही थी कि मैं चैनल को डिलीट करने वाली हूँ। मैं चैनल को क्यों डिलीट करना चाहती हूँ मैं आज आपसे बताने वाली हूँ। दोस्तों, मैं चैनल को डिलीट करने के पीछे मेरा 2-3 रीज़न है। 2-3 रीज़न में से मैं 3 रीज़न है, उसमें से 2 रीज़न तो मैं आज आपको बताती हूँ, एक रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। और जब मेरे साथ कुछ परेशानी ऐसी आई थी जिसका वीडियो मैं उस टाइम थोड़ा सा शूट कर ली थी ताकि आप लोगों को भरोसा ना हो तो मैं उसे शेयर कर सकूँ, वो मैं बाद में ही शेयर करूँगी आपसे, अभी मैं उसे शेयर नहीं करूँगी। दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, क्या एक लड़की का वीडियो बनाना, एक लड़की का किसी वीडियो बनाना मीन्स किस कैटेगरी का वीडियो बनाना? पढ़ाई लिखाई के बारे में वीडियो बनाना, किसी से अच्छी अपनी बातें शेयर करना। दोस्तों, मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, मैं सोचती थी कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं बताऊँगी, कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ये हॉबी थी। मुझे ये पसंद है, मुझे किसी का मदद करना। मैंने जो अपने लाइफ में झेला है, जो मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैं सोचती हूँ कोई आपको ना देखना पड़े। इसीलिए मैं सोची कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूँ, अपने मतलब बताऊँ कि कैसे पढ़ना, क्या करना, मुझे क्यों इतना समय लग गया। दोस्तों, मैं बता दूँ कि जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, जॉब तो मैं दूसरी जगह करती हूँ। और क्या होता है ना, पड़ोस वाले बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम वीडियोस को बनाते हैं, जब हम डालते हैं तो वीडियोस कभी कभी वायरल हो जाती है, तो आस पड़ोस वाले, अगल बगल वाले कोई लोग देखते हैं। आपको मैं जैसा बार बार बताई हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है और पटना से मैं पटना में ही रही हूँ, बहुत दिनों से बहुत पढ़ी हूँ, पटना में ही पढ़ाई लिखाई की हूँ, तैयारी की हूँ। मैं बिहार एसआई एग्जाम निकाली हूँ, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरा इधर टीचर में हो गया, इसलिए मैं इधर आ गई। आप अगर कहेंगे तो मैं अपने मार्क्स, अपना सब कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को लगता था कि मैं टीचर बन जाऊँ, तो मतलब उनको पसंद था। पुलिस लाइन में जाना मतलब नहीं है, ठीक है, टीचर हो ये अच्छा है। इसमें अगर कोई होंगे तो बुरा मत मानिएगा, मतलब मेरा इधर हो गया इसलिए मैं इधर आ गई। होता है, जो पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स का अपना अपना सोच होता है, तो वैसा था, तो इसीलिए मैं आ गई। और मैं अपने बारे में आपको कई बार बताई कि मैं लॉ की भी पढ़ाई की हूँ, क्योंकि मैं जब इतने दिनों से पटना में रह रही थी, मैं लॉ की पढ़ाई की, फिर मैं बीएड की, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लॉ की पढ़ाई की, फिर मैं बीएड की। तो मैं आपसे बता दूं कि मुझे ये जॉब ज़्यादा पसंद अच्छा लगा, मुझे ये जॉब में आना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं टीचर को ज्वाइन कर ली। अब मैं जब टीचर बन गई तो अब एक बात बताइए, जब कोई इंसान का नौकरी होता है तो लोग क्या करता है, ढिंडोरा पीटता है कि हम टीचर बन गए, टीचर बन गए। देखिए, आज मैं पता नहीं क्यों मेरा मन आज लग रहा है कि आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगा। मैं पता नहीं क्यों एक बोझ सा लग रहा था कि आप लोग से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हमारे गाँव मोहल्ले वाले बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमारे कोई रिलेटिव भी देख रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ, लड़की कोई आगे बढ़ती है तो क्या है, ये कोई गलत बात है क्या? मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों को वीडियोस बनाना ये वो बहुत पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान नौकरी में आ जाता है तो क्या करेगा, ढिंढोरा पीटेगा। आपको उसका स्ट्रगल नहीं दिखता है, आपको उसका मेहनत नहीं दिखता है कि एक लड़की होके इतना समाज से लड़के, हर कुछ से सब कुछ करके, इतना मेहनत करने के बाद एक नौकरी होता है। और आपको क्या आसान लगता है? आपको आसान लगता है जॉब में? दोस्त, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे जीवन में इतना झेला है ना, मैं रोना नहीं चाह रही थी। मेरे जीवन में इतना कुछ झेला है, मैंने इतना देखा है ना, जहाँ जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्या ही मैं बताऊँ। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशानी से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं यही करना चाहती हूँ दोस्त, जब समाज में एक लड़की आगे बढ़ती है ना, समाज में जब एक लड़की आगे बढ़ती है ना, उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। मेरी जॉब हो गई तब भी मैं नहीं बताती थी लोगों को, इसलिए क्या मैं जरूरी नहीं समझती थी बताना। मेरी पर्सनल लाइफ है यार, मैं अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूँ, आपको उसमें टांग अड़ाने से क्या मतलब है। तो मेरी वीडियोस दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें थी, इसलिए नहीं आ रही थी। आप लोग को लग रहा हो कि मैम झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जीवन में सच में बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट देखा है मैंने अपने जीवन में, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं ऐसे जगह से उठ के आई हूँ ना, मैं अभी भी वहाँ के, जहाँ मेरा घर है, जहाँ मैं रहती हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत चीज़। मैं अब से ही कहूँगी ना, दुनिया में अच्छे लोगों का ना दुनिया नहीं है, दुनिया अच्छे लोगों का नहीं है। लोग मतलब अपनी सोच को नहीं बदलते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे को मत बदलेना, आप अपनी सोच को बदलें। और जब कोई लड़की आगे बढ़ती है ना, तो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ना, एक लड़की जब कुछ करती है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो प्लीज़ आप लड़की को आगे बढ़ने दें, आप उसके बारे में कुछ गलत ना सोचें, आप उसके बारे में आप दिमाग ना लगाएं, किसी का मेहनत को आप देखें। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, उसको सपोर्ट करें। अभी आपको पता होगा ना कि एक प्लेयर थी, बहुत अच्छी थी, मुझे अभी नाम याद में नहीं आ रहा, उनकी मतलब उनके पिताजी जो उसको गोली मार दिए, बताइए वो उसका क्या था, वो बेचारी रील्स बनाती थी, वीडियो बनाती थी, उसको पसंद था।
गांव वाले का ताना सुन सुन के अपनी बेटी को वो वीडियोस बनाने से मना करते थे, वो बनाती थी, और लास्टली उसके पिताजी उसको क्या किए, टेंशन में आकर के अपनी बेटी को गोली मार दिए। बताइए, क्या ये सब समाज का ऐसा ही रूल होना चाहिए? या कोई बेटी आगे बढ़ती तो आपको खुशी नहीं होना चाहिए? आपको खुशी होना चाहिए कि हमारे समाज की कोई बेटी थी जो इतना, अरे यार उसका मेहनत आप देखिए ना, कितना पढ़ी लड़की, इतना दिन तक पढ़ी, इतना मेहनत की, यहाँ तक पहुँची, आप उसका टांग खींचने में लगे रहते हैं। कितना गलत बात है दोस्तों। तो बस बहुत सारी ऐसी रीजन थी, इसलिए मैं चैनल को डिलीट करना चाहती थी। लेकिन मैं ना जीवन में इतना कुछ मैं देखी हूँ ना, मैं मर भी जाऊँ ना, मैं अगर मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई गम नहीं रहेगा। मुझे मरने से भी डर नहीं लगता, मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। मैं जीवन में बस मैं यही चाहती हूँ कि मैंने जो झेला है ना, मैं किसी को झेलने नहीं दूँ। और मैं क्या बोलूँ, अंदर से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं ना किसी को बोलती नहीं हूँ। ना ही सब चीज़ मैं डालना चाह रही थी यूट्यूब पे, लेकिन बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ, ये सब जो कुछ ऐसी दर्द होती है ना दोस्त, वो लोग इससे शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये समाज, ये दुनिया कुछ नहीं समझता, लोगों का कुछ नहीं समझता है। लोग छोटी छोटी बात में किसी को परेशान करते हैं। मैं भगवान से हमेशा एक चीज़ दुआ करती हूँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, और मैं भगवान से एक ही बात को दुआ करती हूँ, हे भगवान मुझे ना कभी ऐसा बुद्धि मत दीजिएगा कि मैं किसी का बुरा करूँ, मैं किसी का बुरा चाहूँ, मुझसे किसी का गलती हो जाए। ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँ जिससे किसी का दिल दुखे। मैं भगवान से हमेशा एक चीज़, मैंने आदमी पे कभी भरोसा नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा किया, भोलेनाथ पे किया, और मैं जीवन भर करूँगी। जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी ना तब तक मैं करूँगी। और मैं ना किसी का कभी गलत नहीं की, मैं हमेशा जीवन में अच्छा ही की हूँ। और भगवान से दुआ करती हूँ, भगवान मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा ना, मैं अच्छा ही करूँगी। लोग मेरा कितना भी बुरा करें, मेरे फैमिली का कितना भी बुरा करे ना, मैं उसका अच्छा ही करूँ। तो मुझे यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा अपनी बात शेयर करने का। मुझे बहुत दिनों से मन था, लेकिन मैं डर से, समाज के डर से, बहुत सारी चीज़ों के डर से मैं नहीं कर पाती थी। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि सच बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं, मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, कब मेरे साथ क्या हो जाए, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते। लोग को बस क्या है, कोई किसी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, किसी का बच्चा का जॉब हो गया, उसका टांग खींचो, उस पर ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत मुझे बोझ सा लग रहा था, 10 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, मैं डर से नहीं डाल रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं सोच रही थी इस बोझ को अपने तक ना रखूं, आपके साथ में शेयर करूं। वीडियोस बनाना, किसी से अपनी बातें शेयर करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कर सकते हैं, हम बता सकते हैं लोगों को। मुझसे, मेरे से बहुत लोग जुड़े, बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हैं। मुझे पता है कि लड़की, महिला समाज में कैसे आगे बढ़ती है, शादी के बाद भी किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं भी तो समाज में रही हूँ ना, मैं भी सब कुछ देखी हूँ, मैंने सब कुछ देखा है दोस्तों। मैंने अपने इस लाइफ पे ना, मतलब बहुत सारा बोझ को दबा के चल रही हूँ। और मैं आपसे क्या बोलूँ, जो इंसान ना किसी को, आप ना कभी किसी के रुलाने का कारण मत बनिएगा, बहुत पाप लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। आपके समाज की बेटी, आपके देश की बेटी अगर कुछ करती है ना, उसको हमेशा सपोर्ट करिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे ना, कल आपके दिन आपके घर भी बेटी आएगी। ठीक है, मानते हैं आपकी बेटी नहीं होगी, आपके भाई की होगी, कल दिन आपके बेटे की बेटी जरूर होगी। तो मैं यही करना चाहूँगी, कोई लड़की आगे बढ़े ना तो उसको सपोर्ट करिए, लड़कियों की इज्जत करिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, ना कि मुंह बनाइए। आप जैसा करेंगे ना, इसी जिंदगी में रह के ना आपको सब भुगतना पड़ेगा। आज कोई ज़रूरी है कि आज मैं जवान हूँ तो कल भी मैं जवान रहूँगी? नहीं ना रहूँगी, बूढ़ी पड़ूँगी ना जी। तो मैं यही कहूँगी दोस्त, कोई अगर आगे बढ़े ना, उसका टांग मत खींचिए, उसका टांग आप मत खींचिए, उसका टांग उसको आगे बढ़ने दीजिए, और जिसको आगे बढ़ना है बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं रोज देती हूँ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन मैं किसी के अंदर जाना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा डेली वीडियो आएगा, जिसको जो सोचना है करे, जिसको जो करना करे। कोई मुझे दबाना चाहेगा, मैं दबने वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने जीवन में बहुत चीज़ झेला, मैंने हर कुछ जीवन में देखा है। और मैंने, मेरे साथ, हम लोगों के साथ, मेरी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। पर्सनली मैंने अपने फैमिली को कभी किसी के साथ मैंने गलत नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि बताना चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं इसलिए मैं यूट्यूब पे मैं वीडियो डालती हूँ, ताकि अपने मन की बात आप लोग से कर सकूं। और मेरा इरादा कुछ ऐसा नहीं था दोस्तों, कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों। आप इंसान का एक दर्द समझ सकते हैं कि कैसे उसे परेशान किया जाता है। हम लोगों को मतलब क्या ही बता, बहुत तरह की परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं हमेशा अंदर से घुट घुट के मैं रह रही थी। मैं आपसे बातें नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मैं सोची आज आप लोगों से बोल देती हूँ। और मुझे घर से भी सुनने के लिए मिलता, तुम क्यों वीडियो डाल देती हो, तुम वीडियो डाल देती हो, सब लोग देख लेते हैं, ये करिए। अरे यार, मैं क्या वीडियो डाल दी,
मेरा जीवन नहीं है, मैं क्या अपनी बातें नहीं शेयर कर, मैं थोड़ा सा हंस के एक रील्स डाल दी इंस्टाग्राम पे, एक मतलब यूट्यूब पे कुछ अपना शेयर कर दी, तो क्या हो गया इंसान? लड़की को क्या अधिकार नहीं है? महिलाओं को अधिकार नहीं है जीने का? नहीं, कोई गलत काम इंसान कर रहा है, किसी को सब अपनी खुशी है यार, एक बार जिंदगी मिला है, जिंदगी बार बार तो नहीं मिलेगी ना, एक बार जिंदगी मिला है और एक बार ही मुझे जीना है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूँगी, मैं यही कहना चाहती हूँ। और आप महिलाएं स्ट्रांग बनिए, समाज दुनिया आपको ना ऐसा मजबूर करेगा ना कि आप आत्महत्या कर लीजिएगा, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं ऐसा वर्ड तो बोलना नहीं चाह रही थी, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन दुनिया में मैं अपनी ज़िंदगी की एक सीख बताती हूँ। लोग आपको इतना पागल बनाएंगे ना, इतना मजबूर करेंगे ना कि आप एकदम क्या बोल लगेगा कि दुनिया से चले जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको हिम्मत रखना है, हिम्मत से काम लेना। आज मैं हिम्मत से काम नहीं हूँ तो मैं यहाँ हूँ, और मैंने लॉ की पढ़ाई किया है, और मैं लॉ की पढ़ाई में बोल सकती हूँ मैंने लॉ का पढ़ाई किया है, और मैं फिर भी मुझे कोई घमंड नहीं है अपने आप पे। दरोगा का एग्जाम, दरोगा का नौकरी में लेके सब कुछ करके मैं ये नहीं सोची कि मैं दरोगा का नौकरी करके पुलिस की वर्दी करके मैं पड़ोसी को डराऊं और करूं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही मैं कभी करूँगी। एक छोटा सा मैसेज था, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, लगा मैम धोखेबाज निकली और हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट करवा के मैम धोखा दे के चली गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत सोचा, सोचने के बाद सोची कि आज एक वीडियो आपसे मतलब अपनी मन की बातें आप लोगों से बोलूँ। ऐसी बातें थी जो मैं आपसे शेयर की। एक बात और है जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, अभी उचित नहीं समझ रही हूँ। और कृपया जो लोग भी मतलब अगर आपको लगता है ना कि मैं जॉब करती हूँ, तो हाँ मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे बारे में अच्छे से जान जाइए आप लोग जो भी इधर उधर बोलते हैं। इधर मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, मैं टीचर हूँ, और बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लड़कियों का सपोर्ट करिए, इज्जत करिए। आपके घर में भी माँ बहन सब कुछ है, आप भी उनका सपोर्ट करिए। आप किसी का अच्छा सोचिएगा ना तो आपका अच्छा होगा, बुरा सोचिएगा तो बुरा होगा। मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य, मैंने यही सोचा है, और मैंने भगवान पर भरोसा किया, आज मैं यहाँ हूँ। और लाइफ में पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने जब तक जिंदगी है ना तब तक मुझे भगवान पर भरोसा है। बस यही कहना चाहती हूँ। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, और मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, आज से ही स्टार्ट करूँगी, चाहे जो हो जाए। मैं आप लोग का हमेशा सपोर्ट में रहूँगी, कुछ भी हो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगी, हमेशा मैं आपकी मदद के लिए खड़ी रहूँगी। और चाहे जो हो, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं बाकी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और क्या ही मैं आपको बोलूँ। बाकी आप भी समाज में रहते हैं, जिस समाज में आप रहते होंगे, हो सकता है आपके समाज में अच्छे बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन समाज में 2-4 लोग वैसे होते ही हैं जो कि टांग अड़ाने वाले होते हैं। तो मैं ही कहना चाहती हूँ उनसे, मैं उनसे पर्सनली कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। आपके घर में भी लड़कियाँ हैं, आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी बेटा है। मुसीबत कोई नहीं जानता है, लोग के परेशान करने से ना कुछ नहीं होता है, लेकिन जब भगवान परेशान करता है ना तो लोग भी नहीं बचाता है। बस एक चीज़ मैंने देखा है, भगवान जब कष्ट देते हैं ना दोस्त, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। हम आप किसी को क्या करेंगे, 2 बात बोलेंगे, 2 झापड़ मारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कुछ केस कर देंगे, कुछ गलत काम किसी के साथ कर देंगे, और कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान परेशान करते हैं ना तो इंसान बचता नहीं है। बहुत ज़्यादा, बहुत क्या ही बोलूँ। मैं हमेशा एकदम कसम से कह रही हूँ, मैं भगवान से दुआ करूँगी, हे भगवान मेरे चलते किसी का दिल ना दुखे, मेरे साथ चलते किसी का गलत ना हो, कि मतलब मेरे चलते कोई रोए नहीं कम से कम, तभी मेरी ज़िंदगी सफल होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। बस मैं अपने कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है, मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ मेरा घर है, कुछ भी है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए चुप रहती हूँ। नहीं तो मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं रोने वाली भी नहीं हूँ। बस मुझे ऐसा लगा तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है दोस्त, आत्मा फट जाता है कुछ चीज़ें सोच के कि मतलब कैसा मेरा समाज है, कैसे मेरी दुनिया है। मतलब एक लड़की इतना मेहनत कर रही है यार, आगे बढ़ रही है, लोग शादी क्या है, शादी किसी की लड़की की हो जाएगी, और जब उसका पति मर जाएगा, लड़की विधवा हो जाएगी, तो वही समाज क्या बोलेगा, वही समाज गाली देगा। और वो समाज उस लड़की को जिंदगी, वो लड़की अगर मायके में रखे रहेगी ना तो उसको कोई रखेगा भी नहीं, पूरा समाज को गंदा दृष्टि से देखेगा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ ना दोस्तों? तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ दोस्त। वही समाज उसको गलत बोलेगा, वही समाज उसके लिए पता नहीं क्या क्या बोलेगा, वही समाज उसके लिए क्या क्या करेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़की कोई पढ़ लिख के अगर नौकरी में आ गई है, लड़की अगर अपने पैर पे खड़ी है, तो आपको खुश होना चाहिए कि बेचारी कल दिन किसी भी घर में शादी हो जाएगी, कैसा भी पति मिलेगा ना, जिंदगी अच्छे से काट लेगी, अपने बच्चों को पाल पोस लेगी, किसी के भरोसे नहीं रहेगी। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? लड़की नौकरी कर ली, कितना मेहनत करती है एक लड़की, जो करती होंगी ना महिलाएं, अभी जो तैयारी कर रही है ना, उनको समझ में आ रहा है कि नौकरी कितना भारी है यार, इतना आसान नहीं है। बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा ही आपसे था, और आज से आएगा आपका टास्क।
जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ़ करिएगा बहन समझ के, फ्रेंड दोस्त समझ के। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और एक संदेश पूरे समाज वाले के लिए है कि लड़कियों को प्लीज़ आगे बढ़ने दे, पढ़ने दे। प्लीज़ अगर आपकी सोच ऐसी है तो उसको बदलें। प्लीज़ किसी को परेशान ना करें। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ कि किसी को परेशान ना करें। जीने दे लोगों को, ज़िंदगी एक बार मिली है यार, क्यों परेशान करते हैं किसी को? नहीं करें किसी को परेशान। अगर भगवान आपको परेशान करेगा ना तो कोई नहीं बचाएगा। मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। मुझे लगता है ठीक है उसकी वैसी सोच है, करने देते, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है, इंसान समझेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही मेरा दोस्तों। ये वाला वीडियो ना आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ना एकदम तंग आ गई हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ ये वीडियो मेरा शेयर करिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मुझे, मतलब क्या ही मैं आपको बोलूँ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई ज़िंदगी में। इतनी मेहनत, इतनी मतलब क्या ही बोलूँ, इतना कुछ मैंने देखा है ना अपने परिवार, अपने फैमिली, हर कुछ के साथ। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और देखती हूँ। मैं अभी भी मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो डालती हूँ, मेरी फैमिली में बहुत लोगों को नहीं पता है, बस मैं बना लेती हूँ, डाल देती हूँ। और मतलब लेकिन हाँ पता है थोड़ा बहुत मैं वीडियो डालती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं करती हूँ ना, किसी का सपोर्ट ही तो कर रही हूँ ना। तो ये वीडियो दोस्तों मेरा शेयर करिएगा आप लोग, ताकि समाज के लोगों को और बाकी जितने भी लोग हैं उनको समझ में आए कि एक लड़की को प्लीज़ आगे बढ़ने दें। उनको मेहनत, अगर लड़की की उसका मेहनत को देखिए, सपोर्ट करिए, किसी का अच्छा सोचिए, आपका अच्छा ज़िंदगी में होगा। गलत करिएगा तो गलत होगा, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है, बस जितना था मैं उतना ही आपको बताई हूँ। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों, ये वाला करिएगा। और आप अपना राय मुझे जरूर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अगर गलत बोले तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कहाँ गलत हूँ मुझे बताइएगा ज़रूर। बस मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझे बताइएगा, एक कमेंट, आपका कमेंट का मुझे इंतजार इस बार रहेगा इस वीडियो, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला आपसे ऐसा, लेकिन इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ कि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप एक छोटा सा भी कमेंट करिएगा और मुझे आप बताइएगा क्या मैं सही हूँ या गलत है। क्या लड़कियों को आगे बढ़ना दुनिया में गलत है? वीडियोस डालना, पढ़ाई लिखाई का, किसी को मदद करना गलत है? तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और बस बाकी अपनी सबकी सोच है, अपनी राय है, आपको बोलने का अधिकार है। कुछ गलती हुई माफ़ करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।